नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते यानी 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 24 से लेकर 30 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपके पर्सन द वर्ल्ड की एनर्जी में है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। उनकी करंट एनर्जी के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ट्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आपके जो पर्सन है ये इंसान कुछ सोच रहा है अभी। उनको लग रहा है कि रिश्ते की जो भी सिचुएशन है इसको बदलना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एक तो ये बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहा है, दूसरा ये फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहा है, तीसरा ये इंसान अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है और रिश्ते को मौका देना भी चाहते हैं। तो जो भी हुआ जो भी चल रहा है उसको ये चेंज करने के बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से ये पैसा भी जमा कर रहा है। हो सकता है इनको विदेश जाना पड़े, हो सकता है रिश्ते की सर्कल को बदलना है, हो सकता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए उनको बहुत सारी पैसों की जरूरत है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना करना इनके लिए जरूरी हो चुका है। हो सकता है कि ये विदेश जाने के लिए पैसे जमा कर रहा है, हो सकता है ये इंसान फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा जमा कर रहा है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, पैसा जमा करना, दिल की वजह दिमाग से सोचना, ये इनकी करंट एनर्जी है। और जो भी ये पहले थे, जैसा भी उनका सोच पहले था, अभी वो उससे अलग सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके करंट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप नई शुरुआत भी चाहते हो, स्टेबल शुरुआत भी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो, लेकिन इन सारी चीजों में आप अपनी जिद को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हो और अभी आप इतना परेशान हो कि उनके आने का इंतजार भी कर रहे हो और खुद में एक बार्डन भी महसूस कर रहे हो। कभी आपको धोखे का एहसास हो रहा है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, कभी आप उनका इंतजार कर रहे हो, कभी आपको लग रहा है नहीं इंतजार करके क्या होगा, आप अपनी जिद में आ जाते हो। तो ये सारा चीज एक साथ आपको परेशान कर रहा है। अब ये रिश्ता आपको बार्डन सा लगने लगा है, लेकिन फिर भी आप नई शुरुआत के लिए सोच रहे हो। आपकी रातों की नींद भी हराम है, फिर भी आप इसी इंसान का इंतजार कर रहे हो और आप एक नए और स्टेबल शुरुआत चाहते हो। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको परेशान कर रहा है कुछ हद तक। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत अच्छा, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये जो पर्सन है ये भले ही दिमाग से सोचे, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ सोर्ट्स, द मून एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये आपसे कहना चाहते हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशन है, ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप ट्रॉमा से बाहर आए, आप पास्ट की परिस्थिति से बाहर आए, रिश्ते में एक निर्णय ले। हो सकता है आपने खुद को रोक के रखा है, स्टक रखा है, आप रो रहे हो, परेशान हो, इस बात का एहसास उनको है, तो आपको एक निर्णय लेना है, पास्ट की ट्रॉमा से बाहर आना है और सही निर्णय के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद पाइसिस हो, किसी कैंसर, कैंसेरियन, किसी पाइसिस, किसी जेमिनाई के साथ भी आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसिस। हैंगमैन, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनसे क्या चाहते हो? हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो स्टक हैं, वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है, ये रिश्ते से खुद मूव ऑन कर गए और ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। इनको ऐसा नहीं करना है, इनको रिश्ते में वापस आना है। ये खुद स्टक है, खुद सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में नहीं आ रहा है। ये चाहे तो रिश्ता कभी भी सही कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, ये जगलिंग कर रहा है पैसे और रिश्ते में। इनको ये सब कुछ नहीं करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना, पैसे और रिश्ते में जगलिंग करना, इन चीजों से उनको बाहर आना है। ये इमोशनल बैगेज के साथ खुद ही रिश्ते से खुद को डिटैच किया है कुछ दिनों के लिए, और उनको अगर जब लगेगा कि सब कुछ सही है तभी आ जाएंगे, लेकिन ये निर्णय उनको अभी लेना है। आप किसी लियो, किसी कैंसेरियन, किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये कोई बहुत खास चीजें नहीं है। थर्ड पार्टी का रिश्ता हो रहा है, आजकल रीडिंग में आ रहा है। कोई अगर इसी रिश्ते में जो लोग कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं हो सकता। आप लोगों में फिर से नजदीकियां बढ़ेगी इस हफ्ते। एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, जो बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस कर रहा है इस रिश्ते में। कोई तो एक है, आप हो या फिर आपके पर्सन, वो फिर से आएंगे, फिर से आप जुड़ोगे, फिर से आप लोगों में नजदीकियां बढ़ेगी, फिर से दो रिश्ते में एक रिश्ते को चूज करने के लिए कहा जाएगा, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। दो रिश्ते में किसी एक को चूज करना अब इस रिश्ते में नहीं होगा, जो कि आपके पर्सन आ भी सकते हैं, आके आपसे मिल भी सकते हैं, प्यार भी हो सकता है, आप लोग इंटीमेट भी हो सकते हो और रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आपका या फिर उनका, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो जो भी डिमांड है कि भाई सिर्फ मुझसे प्यार करो, ये नहीं होगा इस रिश्ते में, इस हफ्ते में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा, ऐसा ना होने की वजह से फिर से, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, फिर से डिटैचमेंट फील होगा,
प्यार भी बढ़ेगा, अटैच भी होंगे, फिर से डिटैच आप हो जाओगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। पाइसिस, शायद ऐसा ही चलता है आप लोगों के रिश्ते का। थर्ड पार्टी तो है। आपसे कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरा आपके लिए कहा जा रहा है इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि आप सही हो तो आप सही हो। अगर आप मानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। जो भी आप मानते हो, जो भी आप बिलीव करते हो, आपका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा आपको कोई झुका नहीं पाएगा। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन का ही सुनना है, किसी और के बारे में मत सोचो कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, तभी बिलीव, इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये सच है तो है, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये झूठ है तो है। आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपनी इंट्यूशन का सुनना है, और जो भी निर्णय लेना है आप ही को लेना है, क्योंकि कोई और नहीं आपको समझा सकता अगर आप खुद ना समझो। ये बात बहुत कीमती है कि कोई आपको कितना भी समझाए, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो उनका समझाना बेकार हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।